तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी वर्णिका के अध्याय 5 जिस चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, इसके सभी के सभी प्रश्न उत्तर को मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूँ स्टूडेंट। और इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी के 4 अध्याय को समाप्त कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो का प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो मैंने समाप्त कर रखा है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। एक के बाद एक जब आप देखिएगा, यानी कि प्लेलिस्ट के माध्यम से जब आप देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि अगर आप ये टोटल 6 प्रश्न में लाया हूं, अगर 6 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो धरती कब तक घूमेगी इस चैप्टर से आपका एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सीता के कितने बेटे थे, उनका क्या नाम था? पहला प्रश्न हम लोगों का यही होने वाला है और ये प्रश्न बिहार बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा कि सीता के 3 बेटे थे स्टूडेंट। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे और उनका नाम कैलाश, नारायण और बिज्जू था, ठीक है। 3 बेटे थे, तीनों के नाम मैंने बता दिया। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, जो सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम कैलाश था। और सबसे छोटे लड़के का नाम बिज्जू था। सबसे बड़ा का नाम क्या हो गया? कैलाश हो गया। और सबसे छोटा का क्या नाम हो गया? बिज्जू हो गया। तो ऑटोमेटिक है कि बीच वाला कौन हो जाएगा? तो नारायण हो जाएगा। ये प्रश्न आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग का दूसरा प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देखिए, समझिए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस होने लगी? यानी जो सीता थी उसको अपने ही घर में घुटन सा महसूस होने लगा कि यहाँ पर रहती है ना वो, यानी कि वो जब घर में रहती थी उसे घुटन सा महसूस होता था। जैसे कोई अगर किसी को जान मारता है तो कैसे घुटन महसूस होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, वैसा ही फील हो रहा था सीता को। तो अपने ही घर में ऐसा क्यों हो रहा था? आप पहले एक चीज़ को समझिए स्टूडेंट। अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आपको कोई खाने नहीं देगा समय पर, ठीक है, आपको तिरस्कारेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? घुटन महसूस होने लगेगा ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप घर उठ छोड़ के भाग जाइएगा, क्योंकि बार बार आपको प्रताड़ित कर रहा है, बार बार मार रहा है, पीट रहा है, ठीक है, अच्छा से कोई बात नहीं कर रहा है, तो आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। वही चीज़ हुआ सीता के साथ, ठीक है। समझिए, जब तक सीता के पति जिंदा थे तब तक घर में सब कुछ ठीक था, और जैसे ही सीता के पति की मृत्यु हुई तो धीरे धीरे घर बिगड़ने लगा स्टूडेंट। यानी मानिए जो उसका घर था ना वो बिगड़ने लगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर का अगर गार्जियन अगर घर में होता है ना तो घर अच्छा तरीका से चलता है। जैसे ही गार्जियन अगर घर में नहीं हो या किसी कारण उसका देहांत हो जाए तो घर का स्थिति पूरा बिगड़ जाता है स्टूडेंट, ठीक है। वही चीज़ यहाँ है कि घर का स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगा था, ठीक है। सीता के बेटे आपस में झगड़ने लगे। जो सीता के बेटे थे 3 बेटे, वो आपस में लड़ने लगे। बहुएं सीता पर चीखती चिल्लाती थी, बहुएं बार बार उसको चीखती थी, चिल्लाती थी, ठीक है, और झगड़ा भी करती थी। बच्चे को दादी के पास आने नहीं देती थी, यानी जो बच्चा था उसके घर में, जो भी सीता का पोता पोती, उसको दादी के पास जाने से भी रोका जाता था। सीता अपने ही घर में एकदम अकेली हो गई। बेटे माँ को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे। जो भी उनका 3 बेटा था ना, आपस में झगड़ते रहता था कि माँ को मैं नहीं खाना दूंगा, वो कहता था मैं नहीं दूंगा, मैं ही क्यों दूं, आप लोग क्यों नहीं दीजिएगा। इस तरह से बार बार झगड़ा होते रहता था, ठीक है। माँ अब किसके हिस्से में रहेगी, यह सब देखकर सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगी। यानी कि जो उनका 3 बेटा था ना, आप समझिए, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। उनका 3 बेटा था ना, तीनों बेटा आपस में ये एक बात आपस में सब मिला लिए थे कि 1 महीना माँ को मैं खिलाऊंगा, तो दूसरे महीना तुम खिलाओगे, तीसरे महीना में वो खिलाएगा। यानी तीनों बेटा बांट लिया था कि एक माह सब कोई माँ को खाना पीना देगा। तो जैसे ही महीना लगता था तैसे ही बेटा लोग कहता था कि जाओ तुम्हारा समय पूर गया, अब वो बेटा के पास जाओ खाने के लिए।
फिर जैसे ही दूसरा महीना पूछता था वो बोलता था कि जाओ उस बेटा के पास जाओ खाना खाने के लिए। तो ऐसे में उसे बहुत घुटन महसूस होने लगी कि भिखारी के तरह इसके कन खाओ उसके कन खाओ, फिर वहाँ से वहाँ जाओ, तो उसे घुटन महसूस होने लगी। तो वो अंत में क्या की, अपना घर द्वार छोड़ के निकल गई। ठीक है, आइए तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सीता रुआसी क्यों हो गई। रुआसी का अर्थ होता है रोने जैसा क्यों हो गई। तो सीता अपना काला उड़ाना देखकर रुआसी हो गई। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न को समझिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीता को कब लगने लगा कि आकाश अनंत है, धरती बड़ी, रास्ता चौड़ा और चारों ओर खुली हवा है। ठीक है, यानी कि सीता को ऐसा कब फील होने लगा कि ये जो आकाश है ना वो अनंत है, इसका अंत नहीं हो सकता है, धरती बहुत बड़ी है, चौड़ा है। ठीक है, उससे कब ऐसा लगने लगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सीता अपने बेटे और बहू की कष्ट में त्रस्त होकर, बार बार उसे कष्ट दिया जाता था ना, तो कष्ट में क्या होके स्टूडेंट, त्रस्त होके, त्रस्त समझते हैं ना, हाँ, परेशान होके। ठीक है, त्रस्त होकर जब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर छोड़ा तो उसे लगा कि आकाश अनंत है, धरती बड़ी है, रास्ता चौड़ा है और उसके चारों ओर खुली हवाएं हैं। यानी कि जब सीता को समय समय पर खाना नहीं दिया जाता था, उसको सास बहू बेटे के द्वारा उसे कष्ट दिया जाता था, तो ये सब देखकर वो जब घर से निकल गई कि मैं अब अकेले जहाँ जाऊंगी कुछ काम करूंगी खाऊंगी। ठीक है, जब वो घर से निकल गई तो उसे लगने लगा वाह आकाश कितना बड़ा है, धरती चौड़ी है, रास्ता सब भी कितना बड़ा बड़ा है। ठीक है, और हवा तो यहाँ पर खुली खुली हवाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, उसे ऐसा लगने लगा स्टूडेंट, क्योंकि वो हमेशा 4 दीवारी के अंदर रहती थी ना, तो उसे घर में रहते रहते वो कितना रहेगी। ठीक है, उसे बाहर जाने का भी मौका नहीं मिलता था। तो आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब आइए 2 प्रश्न और है, इसे भी समझिए। 5 नंबर का प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर है कि सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती है। यानी कि जो सीता का स्थिति था ना वो बच्चों के खेल के जैसा हो गया था, तो उस खेल का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि सीता की स्थिति बच्चों के खेल माई माई रोटी दे से है। ठीक है, एक गेम होता है माई माई रोटी दे से मिलती जुलती है। इस खेल में बच्चों में से एक भिखारी बनकर, बच्चों में से, ठीक है, ये जो खेल होता है ना इसमें से बच्चा में से एक भिखारी बन जाता है। भिखारी बनकर बारी बारी दूसरे बच्चों के पास जाकर एक ही बात कहता है, माई माई रोटी दे। और वही हाल तो सीता का भी हो गया था ना, एक महीना ये बेटा के पास, तो दूसरे महीना वो बेटा के पास, तो तीसरे महीना वो बेटा के पास, माई माई रोटी दे। सीता सोचती है कि इस खेल की तरह मेरी जिंदगी भी हो गई है। महीना होते ही बेटा कह देता है, माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा। देखिए कितना दुख होता होगा, जो माँ पाल पोस कर इसे इतना बड़ा कि वो इस तरह से बोल रहा है, घर जा। और मैं रवाना हो जाती हूँ, यानी कि सीता रवाना होकर चल जाती है दूसरे बेटे के पास। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब है यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न, जो कि अंतिम प्रश्न होने वाला है स्टूडेंट, इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर फ्री में नोट्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिया गया है आप वहाँ से नंबर लेके हमें कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 6 नंबर का प्रश्न है, सीता को किस दिन लगा कि लापसी जो होता है ना स्टूडेंट, ये खाने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, ये प्रसाद में भी चढ़ता है और नाश्ता के तौर पर भी ये बनाया जाता है, लापसी याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। लापसी बिल्कुल फीकी है, यानी कि सीता को लगने लगा कि ये जो लापसी देखिए, हालांकि लापसी खाने में बहुत अच्छा लगता है, काजू किशमिश दे के बनाया जाता है। ठीक है, दलिया वगैरह, तो ये अच्छा चीज़ भी उसको फीका लगने लगा। कब लगने लगा, उसी का यहाँ जवाब पूछ रहा है। लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था, यानी कि सीता जब लापसी खा रही थी तो उसे कैसा महसूस हो रहा था। उत्तर देंगे इसका हम लोग। सीता के बेटे ने तय किया कि होली के बाद से माँ बारी बारी से सभी के साथ एक एक महीना रहेगी। देखें, बारी बारी से, एक महीना उसके कन तो एक महीना उसके कन, एक एक महीना रहेगी। नहर से जी वाले दिन, कौन सा दिन, तो नहर से जी वाले दिन, याद रखिएगा, नहर से जी वाले दिन खाना खाते वक्त सीता को लगा कि
लापसी बिल्कुल फीकी है। किस दिन लगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, नहर सेजी वाले दिन खाना खाते वक्त सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी खाते हुए उसे महसूस हो रहा था कि और गले में अटक रहा था, यानी कि उस दिन जब वो लापसी खा रही थी तो उसे महसूस हो रहा था कि ये लापसी उसके गले में अटक रहा है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग का 6 प्रश्न होता है समाप्त, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के साथ स्टूडेंट, ठीक है। मैंने VVI ऑब्जेक्टिव पूरा हिंदी से सिलेक्ट किया है, मैं उसे भी करवाऊंगा।